डियर स्टूडेंट, मैं रमेश मिश्रा। आज हम आप लोगों को एप्लीकेशन का प्रारूप बताने जा रहे हैं। ये एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल जीआईसी मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रतापगढ़। सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे, ये है सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर कॉलेज। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन के अनुसार जो भी चीज़ें रहेंगी यहाँ फिलअप करना है। ये लाइन आपको जरूर लिखनी है। देयर फोर मीन्स इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। अपनी बात एक बार यहाँ फिर रखनी है। फिर यहाँ है आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। यहाँ पर डेट लिख देंगे, चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से। यहाँ योर ओबेडिएंटली, आपका आज्ञाकारी, ये आपको एप्लीकेशन में लिखना है। टीचर या आपकी क्लास टीचर या प्रिंसिपल के लिए। इसमें स्ट्रक्चर में ये 5 चीजें आपको याद रखना है। एक छोटा सा फार्मूला है मियाँ, इसका मतलब यम आई 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 वाई ए। यम का मतलब मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट। यम का मतलब हो गया मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वेक टू say that I am student of class 10th in your college। इस आई का मतलब I therefore request you to dash dash। इस आई का मतलब I shall be highly obliged to you। इस वाई का मतलब your obediently। ए से एड्रेस लिखेंगे और डेट लिखेंगे। एक बार फिर से फार्मूला समझिए। मियाँ यम आई आई यम ट्रिपल आई वाई ए। यम का मतलब मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट। आई का मतलब आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर कॉलेज। आई का मतलब आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू और यू ओबीडिएंटली एड्रेस और डेट। इधर देखिए, इसी फार्मूले से हम यहाँ स्ट्रक्चर बना लिए। टू द प्रिंसिपल जीआईसी प्रतापगढ़। ये आपका एप्लीकेशन के प्रारूप में इधर आपका टू द प्रिंसिपल, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो रहेगा। और यही अगर लेटर का प्रारूप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेटर के प्रारूप में एड्रेस आपका इधर रहता है और एप्लीकेशन के प्रारूप में इधर रहता है। ये आपको अंतर समझना होगा। एप्लीकेशन के प्रारूप में इधर रहेगा और लेटर के प्रारूप में उस साइड में रहेगा। आइए देखते हैं। टू द प्रिंसिपल जीआईसी प्रतापगढ़। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे जिस संदर्भ में आप लिख रहे हैं। उसके बाद ये फार्मूले का मियाँ का पहला फार्मूला यम मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट, आ गया। दूसरा फार्मूले का आई चीज, आई क्या है? आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर कॉलेज। उसके बाद बीच में आपको मैटर भरना है जिस संदर्भ में है। मान लीजिए आपकी माँ की बीमारी के लिए छुट्टी लेना है 3 दिन के लिए, तो आप लिखेंगे माई मदर इज सीरियसली इल। माई मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days। माई फादर इज आउट ऑफ स्टेशन, सो इसलिए आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास। इस तरह लिख देंगे। और फिर एक बार और लिख देंगे इसलिए, देयरफॉर मीन्स इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू टू। फार्मूले का तीसरा, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव। ग्रांट मी लीव, ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। इसलिए मेरी 3 दिन की छुट्टी स्वीकार किया जाए। ये तो सब में वही रहेगा। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। फिर ये डेट लिख ही देंगे एक तरीके से। योर ओबीडिएंटली, नाम लिखने के लिए मना किया जाता है, ABC या कुछ भी लिख देंगे। इसी तरह मान लीजिए इस बार आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आ गया। मान लीजिए इसी स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट चेंज करने के लिए आ गया, भरने के लिए, तो कैसे भरेंगे? ये स्ट्रक्चर आपका वही रहेगा। यहाँ आप लिखेंगे, यहीं आपको भरना है, ध्यान रखिएगा। सर या मैडम जो भी रहेगा,
सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली कामा आई वेट टू से दैट, स्ट्रक्चर का पहला फार्मूले का पहला लाइन, फिर दूसरा आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल या योर कॉलेज। फिर आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट चेंज करना है तो आप लिखेंगे आई ऑफर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई ऑफर्ड मैथमेटिक्स इन जुलाई, आई ऑफर्ड मैथमेटिक्स इन जुलाई। I attended the class 1 month. I attended the class 1 month, but I feel it is very hard subject. I want to take art or home science in place of mathematics. ये बातें आप लिखने के बाद फिर यहाँ लिख देंगे I therefore request you to के बाद देखिए जैसे आप छुट्टी के मांग रहे हैं तो यहाँ ग्रांट लिखना पड़ेगा, स्वीकार कीजिए। अगर आप टीसी या ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी कराना जा रहे हैं तो वहाँ इशू लिखना पड़ेगा, इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट इन अर्ली डेट। या तो ग्रांट लिखेंगे टू के बाद, ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। अगर कोई टीसी मार्कशीट जारी करा रहे हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, तो आप लिखेंगे इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट। और अगर आप कोई चीज की अनुमति चाह रहे हैं जैसे सब्जेक्ट चेंज करने की, तो आप यहाँ लिखना पड़ेगा अलाउ, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी चेंज ऑफ सब्जेक्ट। उसके बाद ये लाइन फिक्स है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। इस तरह आप बीच में मैटर भर के आप स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, इस तरह आप पूरे एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इस बात को यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ अगर स्वीकार करना है तो ग्रांट रहेगा, ग्रांट में लीव फॉर 3 days। अगर कोई चीज़ स्कूल से या किसी जगह से जारी करवाना है तो यहाँ इशू रहेगा। अगर कोई चीज़ का परमिशन मांग रहे हैं तो अलाउ रहेगा। इस तरह से आप स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।